स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, ये हमारी इस वाली 7th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसकी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग यहाँ पे अब कवर करेंगे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। अभी तक हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं, स्टमक तक कवर कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है और इन दोनों का वर्क क्या होता है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long। अब ये क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या होती है, पूरी 7.5 मीटर की होती है। यानी कि ये लाइक हमारी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ये सबसे लंबी होती है। कॉइल्ड यानी कि जो हमारे पे देखिए ना, जो मॉस्किटो की जो कॉइल होती है वो ऐसे घुमावदार होती है, ऐसे ही ये होती है, इतनी कॉइल होती है ये। और ये क्या करती है, रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पेंक्रियाज। अब ये क्या करती है, जो लिवर और जो पेंक्रियाज जो सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, जो लिवर और जो पेंक्रियाज जो सीक्रेट करता है उसको क्या करती है, ये लेती यानी कि रिसीव करती है। बट क्या करती है, इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो खुद भी क्या करती हैं, जूसेस को सीक्रेट करती हैं। यहाँ पे जो जूसेस का काम वहाँ पे होता क्या है कि जूसेस का काम एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हम खाना वाना खा रहे हैं उसको सही तरह से डाइजेस्ट होने में हेल्प करना, और उसको लाइक जो है और उसमें न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट उसको यूटिलाइज करना, ये सब काम किसका होता है, यहाँ पे जो जूसेस जो सीक्रेट किए जाते हैं इनका होता है। लिवर के बारे में देखते हैं। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन क्या होता है, जो हमारा पेट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लिवर क्या है, एक रेडिश ब्राउन यानी कि ब्राउन रेडिश से कलर का ग्लैंड होता है, जो कि कहाँ पे होता है, हमारे पेट के अपर साइड में, अपर पार्ट में, राइट साइड में, वहाँ पर होता है। अब ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या करता है, लिवर यहाँ पे क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि स्टोर कहाँ किया जाता है, एक सैक में, जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। यानी कि यहाँ पे होता क्या है कि जो हम ऑल द टाइम तो खाना खाते नहीं है, 3 बार 4 बार ही खाना खाते हैं, पर ये जो लिवर है ये पूरे 24 आवर्स जो है ये अपना जो बाइल जूस है उसको सीक्रेट करता रहता है। अब पर अगर ये सीक्रेट करता रहेगा, पर हम खाना तो इतना नहीं खा रहे हैं, एक बार खाते हैं, फिर कई घंटे बाद खाते हैं, फिर खाते हैं, फिर कई घंटे बाद खाते हैं, ऐसे करते हैं। पर ये जो सीक्रेट कर रहा है, अब इसको क्या करता है, ये सीक्रेट होता होता है एक जगह पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है। यहीं पे क्या होता है, हमारा गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर नाम की छोटी सी होती है एक, जिसको आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में लाइक छोटी सी बैग, पॉली बैग ये बोल सकते हैं, वो वहाँ पे होता है हमारे पेट में ही। यहाँ पे जो कि सीक्रेट करता है, जो कि यहाँ पे जो सीक्रेट जो बाइल जूस हुआ है उसको स्टोर करता है। क्या करता है, उसको स्टोर करता है, जो लीवर ने जो बाइल जूस को सीक्रेट करा है। अब ये बाइल जूस का काम क्या होता है, ये फैट के डाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसका मेन रोल फैट के डाइजेशन का होता है, किसका, बाइल जूस का। यहाँ पे क्या है, जो पैंक्रियाज है वो क्या है, एक लार्ज क्रीम कलर का होता है, जो कि हमारे स्टमक के नीचे होता है। ये क्या करता है, फैट को, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन तीनों को डाइजेस्ट करता है थोड़ा और इन्हें सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। बट यहाँ पे जो बाइल जूस था उसका जो मेन वर्क था वो क्या था, फैट के डाइजेशन का। किसका डाइजेशन का, फैट का। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज ने सीक्रेट करा, बाइल जूस लीवर ने सीक्रेट करा। दोनों को लिया किसने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या करा, पैंक्रियाटिक जूस ने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों को छोटी फॉर्म्स में, सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये जो पार्टली का मतलब ये जो आधा जो डाइजेस्टेड फूड है, अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले भाग पर पहुँच जाएगा, जहाँ पे क्या करेगा, ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, हमने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पेंक्रियास का तो जूस लेता ही है, साथ ही साथ वो खुद भी जूस सीक्रेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने कौन सा जूस सीक्रेट करा, इंटेस्टाइनल जूस। क्या करा, इंटेस्टाइनल जूस। जहाँ पर क्या होता है, अब ये जो डाइजेशन जो थोड़ा बहुत डाइजेशन रह गया, ये वहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल जूस अब सीक्रेट होगा वहाँ पर
थोड़ा बहुत जो पार्ट अब रह गया है वो वहाँ पर कंप्लीटर हो जाएगा डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा इनटू सिंपलर शुगर, जैसे कि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा, किस में, जैसे कि सिंपल शुगर जिसे हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, ग्लूकोज में। फैट किस में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे। और जो प्रोटीन है वो किस में टूट जाएगा, अमीनो एसिड्स। किस में टूट जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में। यहाँ पे कौन टूट जाएगा, प्रोटीन टूट जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक बार हमें वो भी देखना है। द डाइजेस्टेड फूड, अब क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है अब ये क्या होगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो नसें हैं अब वहाँ से होकर पास करेगा। वहाँ से कौन पास करेगा, जो ब्लड है वही जो फूड है उसको लेकर जाएगा और उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ब्लड इसको लेकर जाएगा अलग अलग, यानी कि अब ये जो ब्लड बाद में लेकर जाएगा, पर पहले अब जो ये पास होंगी हमारी ब्लड वेसल से, जहाँ पर इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। कैसे होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, क्या होती हैं, जो साइड की जो उसकी वॉल्स होती हैं उसमें कई तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं, फिंगर लाइक, पतले पतले बहुत थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। क्या कहते हैं, विली कहते हैं। VILLI, यू कैन सी द स्पेलिंग, VILLI। सिंगुलर में बोलना है तो विलस हम इसे बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं है, जो यहाँ पे जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि देखिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बहुत ऐसे ऐसे समथिंग ऐसे होती है, और देखा हमने 7.5 मीटर की होती है, तो बहुत लंबी होती है। अब ये जो इसकी वॉल्स है, ये वाली वॉल्स है, यहाँ पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत पतले पतले, जो कि यहाँ से अब जो फूड जो पास होगा इसमें जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह, जो भी अब जो बचा हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड में जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी कुछ बचा हुआ है, अब उसको क्या कर लेंगे, ये जो विली है इसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से ये निकल रहे हैं, अब यहाँ से फूड पास होगा, इसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। अब कैसे करेंगे कि विली यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, बढ़ा देंगे क्या, जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन करने के लिए, यानी कि विली यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे विली थे ये क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि एब्जॉर्प्शन क्या हो सके, ज़्यादा हो सके, एब्जॉर्प्शन अच्छे से वहाँ पे वो कर सके फूड मटेरियल का जो भी है। द सरफेस ऑफ विली क्या करेगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है अभी भी जो बचा हुआ है जिसमें है कुछ, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है। एक और है, क्या है कि अब जो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं अब ये क्या होंगे, ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ से क्या हुआ कि हमारे जो विली लाइक स्ट्रक्चर्स थे उन्होंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन का आ गया। अब इसके बाद हमारे पास प्रोसेस आएगा एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स तक अब कौन लेकर जाएगा, ब्लड लेकर जाएगा। तो ब्लड क्या करेगा, अब यहाँ से जो उसने डाइजेस्टेड फूड लिया इसको ब्लड वेसल्स के थ्रू हैंड तक लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, फिर हमारे स्टमक तक लेके जाएगा, हमारे हार्ट तक लेकर जाएगा, हमारे और बाकी ऑर्गन्स तक लेकर जाएगा, पैर वगैरह हर जगह तक उसको लेकर जाएगा। कौन, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड है वो इन सबको कैरी करेगा। अब क्या करेगा, इन सबको अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स पे ट्रांसपोर्ट कर देगा जहाँ पर इनकी ज़रूरत है, जहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वहाँ प्रोटीन को इस तरह से डाइट को क्या कर देगा, सबको ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन हुआ देन एसिमिलेशन हुआ। आगे क्या है, सेल्स में जो ग्लूकोज है अब सेल्स तक पहुंच गया हमारा जो भी है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की हेल्प से, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है विच यू मस्ट नो। यहाँ पे जो एक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि C6H12O6 प्लस, इसने क्या करा और प्लस में ऑक्सीजन, इसकी हेल्प से क्या बनाता है 6CO2 प्लस
6H2O, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या है? ग्लूकोज है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसने बनाया, ग्लूकोज ने टूटकर इसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, और साथ ही साथ क्या हुआ? एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। प्लस में क्या होता है? यहाँ पे ATP की फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो फूड है, अब जो अनडाइजेस्टेड रह गया, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, अब वो कहाँ पे एंटर करेगा? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। आया समझ में? लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका साइज लाइक लंबी लार्ज नहीं होती, पर ये क्या होती है? वाइडर होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, पर छोटी तो होती ही है, पता है हमें, क्योंकि दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर की है ये। जबकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो कितने की थी? 7.5 मीटर की। तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? और इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, यानी कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारे के सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब बचा क्या है? वाटर का एब्जॉर्ब होना और कुछ सॉल्ट का एब्जॉर्ब होना। किस चीज़ का? सॉल्ट का एब्जॉर्ब होना, वो अब बच रहा है। अब यहाँ पे ये वाला काम कौन करेगा? हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। आया समझ में? अब ये क्या है? वाटर और सम सॉल्ट्स को जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे एब्जॉर्ब करेगी, और जो रिमेनिंग जो वेस्ट अब होगा वो रेक्टम के थ्रू, अब कुछ सॉलिड फेशिस का मतलब है जो मल होता है जो हमारे लाइक निकलता है हमारी बॉडी से, उसे बोलते हैं फेशियल मैटर। तो अब ये जो रिमेनिंग जो वेस्ट बचा है ये रेक्टम से पास होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा? एनस तक पहुँच जाएगा, और हमारे एनस से ये धीरे धीरे हमारी बॉडी से निकलता रहेगा। क्या होता रहेगा? हमारी बॉडी से क्या होगा? धीरे 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 करके हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम निकलता रहेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इजेशन कहते हैं। एक बार शॉर्ट में आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हमारे प्रोसेस हुए वो कौन कौन से हुए। सबसे पहला जो हमने यहाँ पे करा वो था इंजेशन। क्या था वो? इंजेशन। क्या? हमने फूड को जब इनटेक करा, ठीक है। सेकंड जो हमने यहाँ पे क्या करा वो हुआ हमारा सेलिवेशन। क्या हुआ? सेलिवेशन, यानी कि जो हमारी टंग ने जो सलाइवा जो प्रोड्यूस करा, जो सलाइवा सिक्रेट करा, उसे हमने क्या बोल दिया? सेलिवेशन। थर्ड जो यहाँ पे हमारा हुआ दैट वाज प्रोपल्जन। क्या हुआ वो? प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब जो हमारा फूड था वो हमारी फूड पाइप से होता हुआ जो स्टमक तक पहुंचा, ये जो फूड पाइप से ऑइसोफेगस से उसका पास होना स्टमक तक पहुंचने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपल्जन। फोर्थ हमारे पास क्या है? अब जो हमारे स्टमक में जाकर जो इसका डाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है? इसका डाइजेशन हुआ है। इससे हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? जो उसका जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस थे, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, उन्हें स्मॉलर में तोड़ना, स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, इसे हमने यहाँ पे क्या बोला? डाइजेशन। फिफ्थ यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आएगा कि फिफ्थ यहाँ पे क्या है? अब हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा वो क्या था? एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ? जो पार्ट जो डाइजेस्टेड फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए था उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली था उसने क्या करा? सबको एब्जॉर्ब कर लिया। सिक्स्थ यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? एसिमिलेशन। क्या हुआ यहाँ पे? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब कि अब ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होगा? ये सारे बॉडी ऑर्गन्स तक इसको पास कराया गया। सेवन्थ यहाँ पे अब लास्ट जो हमारा हुआ क्या हुआ? वो इजेशन। इजेशन का मतलब जो हमारी बॉडी से अब ये निकल गया। तो ये थे हमारे सातों के सातों स्टेप्स जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे प्रोसेस होते हैं। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक का बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो इसके आगे का जो ग्रास ईटिंग कैसे डाइजेशन करते हैं, एनिमल्स में कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, छोटी बनाई, ज़्यादा लेंदी नहीं करी है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साइड में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं डेली की वो आप लोगों के पास आती रहे। सो थैंक यू।